हाय दोस्तों, कलाभूमि आर्ट्स में आज स्वागत है आपका। मैं असगर अली, फाउंडर ऑफ कलाभूमि आर्ट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव। देखिए दोस्तों, पर्सपेक्टिव बेसिकली अगर बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उन सभी के लिए जो क्रिएटिव फील्ड्स में कहीं ना कहीं अपने आप को जो है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं इस फील्ड में हैं, तो उनके लिए पर्सपेक्टिव का समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके कुछ बेसिक चीज़ों पे ज़रूर आऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सप्रेशन आपको ये देना चाहूँगा कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। ये दरअसल हिंदी वर्जन इसको बोलते हैं दृष्टि भ्रम, यानी कि आंखों का धोखा। वो कैसे कि एक्चुअल में हम एक लिमिट तक ही हम जो है सिर्फ देख पाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उसके बीच में जो धूलकण होती है वो हमारी आइज को कहीं ना कहीं वीक कर देती है। तो वीक करने का मतलब ये नहीं कि हमारी आइज वीक है, बट हम एक डिस्टेंस तक ही हम सिर्फ देख पाते हैं। उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु पे आके फिनिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेलवे ट्रैक, अगर आप रेलवे ट्रैक को अगर आप देखेंगे तो देखने पे आपको क्या लगेगा कि ट्रेन आगे जाके एक पॉइंट पे फिनिश हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये आपका सिर्फ दृष्टि भ्रम होता है कि कोई भी चीज़ जब आप स्टिल होके अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो आगे जाके फिनिश हो रहा है, बट वो फैक्ट नहीं होता है। अगर आप चलते जाएंगे तो नेक्स्ट पे नेक्स्ट स्टेशन आते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच में ये जो डस्ट है जिसको हम एयर डस्ट बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को विजुअल करने में हमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है, और वो परेशानी जो है दृष्टि भ्रम कहलाता है। जिस पॉइंट पे जाके वो रुकता है उसको हम फिनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पर्सपेक्टिव बेसिकली ड्राइंग स्किल्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम चीज़ों को जब लाइव बनाते हैं तो हमें यही प्रॉब्लम हमें फेस करना होता है कि जैसा हमें दिख रहा है वैसा हमसे बन नहीं पाता है। तो हम उसमें सबसे पहले उन चीज़ों को जो है समझते हैं कि पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आपके लिए चैलेंज बनता है। चैलेंज क्या बनता है कि आप पहले बेसिक चीज़ों को यहाँ पर समझे कि जो भी आप चीज़ जब आप बना रहे हैं तो पर्सपेक्टिव का ये रूल्स बिल्कुल क्लियर है कि वो जो अगर वो आपके पास होगा तो वो बड़ा होगा, ब्राइट होगा, देन जितना वो आपसे दूर होगा उतना ही वो डिस्टेंस क्रिएट करेगा और आगे जाके मिल जाएगा। जहाँ वो जाके मिलता है उसको हम वेनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। और यही चीज़ें हम अपने ड्राइंग के अंदर देखते हैं कि जब हम स्टिल लाइफ बनाते हैं या फिर हम कंपोजिशन बनाते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम हमें जो है फेस करना होता है कि जब स्टिल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है क्रैश करते हैं। ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट गिरने वाला है, या फिर वो ऑब्जेक्ट मतलब डेप्थ ही नहीं है उसके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव की ही प्रॉब्लम होती है जिसको हम प्लेस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है, आप अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो उसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को प्लेस करना ठीक से नहीं समझेंगे आप पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएंगे। तो पर्सपेक्टिव के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये कि आप उससे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को आप समझें कि किसी भी चीज़ का जो बेसिक फंडामेंटल होता है, अगर वो चीज़ बड़ी दिख रही है तो आगे वो कैसी बनेगी, छोटी है तो वो कैसी बनेगी। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव ड्राइंग को जो है एनालाइज करना होता है, उसको बनाना होता है। बनाते वक्त हम सबसे पहले 1 पॉइंट को देखें, 1 पॉइंट के अंदर हम एक रूम को क्रिएट करें। और रूम बनाते वक्त कहीं ना कहीं जब हम देखेंगे तो हमें टेबल बनाने में इशू आएगा, हमें बेड बनाने में इशू आएगा, हमें वॉल बनाने में, रूम की वॉल बनाने में हमें दिक्कत आएगा। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में फ्रंट में है क्या। तो फ्रंट में जो भी चीज़ आपके पास होगी वो आपके बिल्कुल पास में होगी, वो बड़ी नज़र आएगी, और दूर जाके वो छोटी नज़र आएगी। उसी चीज़ों को समझने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। और उस चीज़ों के लिए आप क्या देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ड्राइंग करेंगे। तो पर्सपेक्टिव देखिए बेसिकली क्या बताया गया है कि जब कोई भी चीज़ आपके फ्रंट में होगी और दूर जाके मिलती है तो वो वीपी पॉइंट कहलाता है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइंस की आप प्रैक्टिस करें जिसमें डिफरेंट ऑफ लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलें कि जिसमें आप ये देखेंगे कि आपके हर एक ड्राइंग की मूवमेंट्स आपकी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। उस पॉइंट को ही हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, फिनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ये देखिए, एक रूम को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अगर ये टेबल आपके बिल्कुल पास में है तो आप किस तरीके से इसको जो है आप बनाएंगे। 1 पॉइंट आपके पर्सपेक्टिव है। इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे ना कि 1 पॉइंट में एक अगर आप रूम को जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कितनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं।
सबसे पहली बात है, जो चीज़ें आपके पास में है वो आपसे जो है बड़ी बनेगी, और दूर जाके आप देख रहे हैं वो सभी लाइन एक जगह जाके मिल रही हैं। वही पॉइंट आपके एक केंद्र बिंदु पे आके मिलेंगे। उन्हीं एक फॉर्मेशन पे आपको लाइंस को जो है बनाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रंट है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट पे जाके चीजें मिलेंगी। दोस्तों, पर्सपेक्टिव बेसिकली फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आप विदाउट पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ की डिटेलिंग में नहीं जा पाएंगे और उसको बिल्कुल लाइव नहीं बना पाएंगे। लाइव बनाने के लिए आपका बेसिक पर्सपेक्टिव का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पर्सपेक्टिव हर चीज़ों के अंदर एक डेप्थ लाता है, उसके अंदर ब्यूटी क्रिएट करता है, और यहाँ तक कि जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपका पर्सपेक्टिव का ही होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग्स के अंदर, चाहे वो आप किसी प्रोडक्ट डिज़ाइन में अगर हम बात करें, या फैशन में अगर हम बात करें, या हम कंपोजिशन में अगर हम बात करें, या स्टिल लाइफ में हम बात करें, सभी चीज़ों के अंदर जो है पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसको हमें प्रैक्टिस करते करते हम पर्सपेक्टिव की बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं। उसके लिए बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइव आप जो है ड्राइंग करें, स्टिल लाइफ बनाएं, कंपोजिशन बनाएं, देन आप बाहर मार्केट जाकर आप शॉपिंग मॉल्स, आप मेट्रो सीन, कैंटीन सीन, वहाँ पर लाइव बैठकर आप ड्रॉ करें। जब आप लाइव देखेंगे तो चीज़ें आपको खुली नज़र तो आएंगी, जब आप उनको पेपर पे बनाना शुरू करेंगे तो आपको पर्सपेक्टिव का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, जो कि पर्सपेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, और प्रैक्टिस करने पर ही आपके कंपोजिशन में वो एक परफेक्शन लाता है। तो पर्सपेक्टिव मेनली, जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया, कि किसी भी चीज़ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट पर्सपेक्टिव ही होता है, जो कि उसके अंदर चार चांद लगाता है।